कांग्रेस एक बार फिर मुश्किल में नजर आ रही है। कांग्रेस के ही बड़े नेता अब इस्तीफा देकर पार्टी की पोल खोल रहे हैं। पार्टी लगातार यह कोशिश कर रही है कि कैसे भी राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग हो जाए, लेकिन राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग लगातार फेल हो रही है। पवन खेड़ा, जयराम रमेश और सुप्रिया सुले जैसे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को जननायक घोषित करने में लगे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से पार्टी आपसी कलह से जूझ रही है, उससे सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसे जननायक है, क्योंकि पार्टी के लोग ही कथित जननायक की नहीं सुन रहे तो देश के लोग क्या सुनेंगे। हर राज्य में कांग्रेस आपसी कलह से जूझ रही है। पंजाब में कांग्रेस अपने नेताओं की गुटबाजी से जूझ रही है। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी और प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वडिंग के बीच सियासी अदावत के बीच हरियाणा में कांग्रेस की गुटबाजी एक बार फिर सामने आ गई। वहीं हरियाणा कांग्रेस के नए प्रभारी चंडीगढ़ पहुंचे और प्रदेश के तमाम नेताओं को एक मंच पर लेकर आए, लेकिन पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने इशारों में एक दूसरे पर सियासी तंज कसे, जिसके बाद सियासी चर्चाएं तेज हो गई। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ऑफिस में नेताओं के नए प्रभारी संजय सतीश चंद्रन दत्त का स्वागत किया गया। इस दौरान रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक दूसरे को मजाकिया लहजे में तंज कसा। हुड्डा ने सुरजेवाला से साथ देने की गुहार लगाई तो पलटकर सुरजेवाला ने कहा कि अब आपकी बारी है मेरा साथ देने की। आपको बता दें, हरियाणा की सियासत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और रणदीप सुरजेवाला को एक दूसरे का विरोधी माना जाता है। कांग्रेस के दोनों ही दिग्गज नेता हैं, लेकिन वो एक दूसरे को मात देने की फिराक में रहते हैं। हरियाणा के कांग्रेस के नए प्रभारी संजय दत्त के सामने ही दोनों ने एक दूसरे पर इशारों में तंज कस दिया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं अब बताते हैं आपको कि कांग्रेस के किस नेता ने इस्तीफा बम फोड़ दिया है। दर्शकों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी कांग्रेस राम मंदिर के मामले पर बीजेपी को घेरने में लगी रहती है। सुप्रिया सुले और पवन खेड़ा समेत तमाम कांग्रेस के नेता बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन इस बीच यूपी में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और एआईसीसी के सदस्य अशोक सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर इस्तीफा की पेशकश की है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाने माने नेता अशोक सिंह का पार्टी से अलग होना कांग्रेस के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि वो 35 साल से कांग्रेस में रहकर पूरी निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा करते रहे हैं। मौजूदा वक्त में कांग्रेस की एआईसीसी के सदस्य भी हैं। वो इस पर करीब 20 साल से है। अशोक सिंह लंबे समय तक कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। पिछले कुछ समय से वो उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठन मंत्री भी रहे हैं। बता दें कि 4 जुलाई 2026 को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुशासन समिति को अशोक सिंह को पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस जारी किया था। उन पर आरोप थे कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं है। इसी बात को लेकर अशोक सिंह खुद को आहत बता रहे थे। उन्होंने कहा कि वो करीब 35 साल से एनएसयूआई, युवा कांग्रेस और यूपी प्रदेश कांग्रेस में अलग अलग पदों पर रहते हुए पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। इसी बात से आहत होकर अशोक सिंह ने कांग्रेस पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने की बात कही है। आपको बता दें कि 4 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के स्वागत करने के लिए सजे एक मंच पर कांग्रेस नेता अशोक सिंह की गले में बीजेपी का पटका डाले फोटो वायरल हो गई थी। इसके बाद ही पार्टी की अनुशासन समिति की तरफ से नोटिस जारी कर उनसे 7 दिन में जवाब तलब किया गया था, लेकिन नोटिस से खफा अशोक सिंह ने अब पार्टी से ही इस्तीफा दे दिया। वहीं एक मीडिया हाउस में बातचीत में अशोक सिंह ने कहा कि मुझे दुख सिर्फ इस बात का है कि इतना निष्ठावान सिपाही होने के बावजूद पार्टी ने नोटिस जारी कर मुझसे जवाब तलब कर लिया, जबकि एक फोन कर मुझसे तस्वीर की हकीकत के बारे में पूछा भी जा सकता था। उसके बाद पार्टी चाहती तो नोटिस जारी कर देती, मैं जवाब दे देता, लेकिन बिना मेरा पक्ष जाने ही नोटिस जारी कर दिया गया, जिससे मैं आहत हूं। इसी वजह से अपना इस्तीफा दे दिया है। अब मैं किसी कीमत पर कांग्रेस पार्टी में नहीं रहूंगा। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस को आंख दिखाकर पार्टी के नेता ही इस्तीफा दे रहे हैं। यूपी के अलावा पंजाब में भी कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। पूर्व सीएम चन्नी और राजा वडिंग गुट आमने सामने है। वहीं हाईकमान में बागी गुट से कहा गया है कि आगामी विधानसभा चुनाव में वो टिकट की रेस से बाहर भी हो सकते हैं। वहीं राहुल गांधी ने फरवरी में पंजाब दौरे के दौरान बरनाला में मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में सभी वरिष्ठ कांग्रेसियों को 2 टूक कह दिया कि पार्टी में एकजुट होकर रहना होगा, अन्यथा उन्हें बाहर बैठा दिया जाएगा। लेकिन फिर भी पंजाब में कांग्रेस के नेता एक दूसरे के खिलाफ ही लड़ रहे हैं। मतलब राहुल गांधी की अपील को भी पार्टी के नेता हल्के में ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें